वेलकम डियर स्टूडेंट। लेक्चर 17 में आपका स्वागत है। 16 में आपको दो फेस प्रणाली पिछले लेक्चर में समझाई जा चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम के छात्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BEE, सिविल इंजीनियरिंग में BMEE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग के छात्र जिन्होंने आखिरी पोर्शन में टू फेज़ उत्पादन पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग त्रिकला उत्पादन यानी थ्री फेज़ उसी का पॉइंट पढ़ेंगे, यानी जब तीन फेज़ों का उत्पादन एक साथ किया जाता है। इसके लिए थोड़ा कुछ समझाना चाहूँगा। जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में वहाँ पर पढ़े थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य हम दो चालक वहाँ पर रखे थे। यहाँ पर त्रिकला प्रणाली है, इसलिए हम लोग यहाँ पर तीन चालक रखे हैं। इसको मैं छोटे उसमें भी एक सरल उसमें बताना चाहूँगा। ये तो आपका थ्योरी है, दिया हुआ है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किन्हीं तीन चालकों को परस्पर इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच क्या 180 अंश का कोण स्थापित होता है। कितना? 180 अंश का कोण स्थापित होता है। तब उस तीनों चुंबकीय क्षेत्र यानी आपके कुंडली यानी चालक पर समान बल आरोपित होता है। यह बल उस चालकों को एक साथ घुमाने का प्रयत्न करता है, जिससे हमारे तीन वोल्टेज सोर्स V1, V2 और V3 उत्पादित होते हैं। यानी इन विद्युत वाहकों के अंतर के कारण ही हमें तीन वोल्टेज सोर्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अंतर क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमें तीनों अलग अलग फेज़ों में यानी एक समय पर अलग अलग मानों पर हमें ये तीनों क्या होंगे? प्राप्त होंगे। उसी को मैं अब इसमें थ्री फेज़ उत्पादन में समझाना चाहता हूँ, यही चीज़ों को चुंबकीय क्षेत्र में, कि यहाँ पर एक आर्मेचर है और वहाँ के उसके क्षेत्र में हम तीन चालकों को परस्पर 120 अंश के कोण पर रख दिए। यानी तीनों चालकों के बीच जो आपका फेज़ डिफरेंस है वो कितना है? आपका 120 अंश, 360/3, यानी हो गया कितना? ये हो गया R, Y और B, यानी ये हो गया V1, V2 और V3। इनके बीच का अंतर कितना है? 120 अंश है। तब इन्हीं डायग्रामों के थ्रू इनकी थ्योरी को समझेंगे हम। दो ध्रुव यानी दो पोल के मोटर में जब हम प्रत्यावर्तक के आर्मेचर पर एक स्थान पर तीन कुंडलियों को परस्पर 2π/3 यानी 360/3 रेडियन के अंतर यानी 120 अंश के कोण पर हम यांत्रिक रूप से दृढ़ता से स्थापित कर रहे हैं, तो उनके सिरों पर दो स्लिप रिंग यानी दोनों के सिरों पर जितने आर्मेचर उतने स्लिप रिंग वालों पर संयोजित कर अपरिवर्तित कोणीय वेग से प्रत्यावर्तकों के ध्रुवों के पोलों के बीच गतिमान करने पर वैद्युत वाहक बल के मध्य 120 अंश का कला कोण प्राप्त होता है और साथ ही समान आवृत्ति मिलती है। यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम तीन चालकों को रखते हैं, उनके बीच 120 अंश के कोण क्या होता है? हमें प्राप्त होता है, क्योंकि अलग अलग मान उनमें क्या होता है? प्राप्त होता है। वही चीज़ें यहाँ पर ग्राफ में दिखाई गई है। ये ω_t है आपका, और ये आपका ω_t यानी V1 बराबर आपका हो जाएगा, Vm sin ω_t, V2 बराबर हो जाएगा Vm sin ω_t प्लस 120 अंश, V3 बराबर हो जाएगा Vm sin ω_t प्लस 240 अंश, या V3 बराबर हो जाएगा आपका Vm sin ω_t माइनस 120 अंश। इन्हीं को ग्राफ में बनाया गया है। Vt यानी पहले का मान V1 का मान आपका ω_t से स्टार्ट है, दूसरा 120 अंश के कोण पर स्टार्ट है V2, और V3 का मान माइनस V आपका 120 अंश से स्टार्ट है। यही ग्राफ इस तीन फेज त्रिकला प्रणाली में विद्युत वाहक बल के उत्पादन को समझाया गया है। यानी E1 बराबर Em sin ω_t, V2 बराबर Em sin ω_t प्लस 120 अंश, E3 बराबर Em sin ω_t प्लस 240 अंश, या E3 बराबर Em sin ω_t माइनस 120 अंश। ये होता है थ्री फेज बहुकला प्रणाली का उत्पादन सिद्धांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून।